अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज आपके साथ बहुत मज़ेदार पाया रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसे हम यखनी पाए भी कह सकते हैं। यखनी पहले हम रेडी करेंगे, उसके बाद मसाला और फिर इसे उसके साथ रेडी करेंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़ायकेदार बनने वाली है। तो चलिए मटन पाया रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पाए लिए हैं। इन्हें सबसे पहले हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसकी जो जॉइंट्स है ना, उस पर अच्छे से हम डीप कट से लगा लेंगे। तो इन्हें हमने अच्छे से अब वॉश कर लिया है। इन्हें हम रेडी करने वाले हैं प्रेशर कुकर में। तो इन सभी पायों को हम प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे। एक इसमें प्याज ऐड करेंगे, एक हरी मिर्च इसमें ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 3 से 4 इसमें छोटी इलायची ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 5 से 6 लौंग ऐड करेंगे, एक बड़े साइज़ की इलायची ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा इसमें ऐड करेंगे, 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे, एक बड़े साइज़ का हम तेज़ पत्ता लेंगे, उसे इसमें ऐड कर देंगे, एक छोटा पीस जायवत्री का हम इसमें ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें साबुत काली मिर्चें ऐड करेंगे और इसमें 1 लीटर के करीब हम पानी ऐड करेंगे। इसे अब हम कवर कर देंगे। प्रेशर कुकर की सेफ्टी के लिए इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे। अब इसे हम कवर करेंगे और आप अपने प्रेशर कुकर के मुताबिक आप इसे कुक कर सकते हैं, कितनी देर में वो कुक करेगा। तो यहाँ ये आधे घंटे में फुल डन हो चुकी हैं। तो बहुत ज़बरदस्त इसकी यखनी जो है रेडी हो चुकी है। अब इसमें से हम पायों को निकाल देंगे और यखनी जो है वो इसमें से अलग कर देंगे और एक स्ट्रेनर की मदद से यखनी को हम स्ट्रेन करेंगे ताकि जितने भी इसमें मसाले हमने साबुत ऐड किए थे वो इसमें से अलग हो जाएं। यखनी और पायों को हमने अलग कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। उसी प्रेशर कुकर में हम ऐड कर देंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज, हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिए थे थोड़े से पानी के साथ। तो हम सबसे पहले प्रेशर कुकर में ऐड करने के बाद पानी को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे जब तक से इसके अंदर पानी जो अच्छे से ड्राई ना हो जाए। जैसे इसके अंदर पानी ड्राई हो जाएगा हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, 1/4 कप इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे फिर से हम 5 मिनट अच्छे से हम इसे भुनाई करेंगे ताकि लहसुन और अदरक की बहुत अच्छे से खुशबू आने लगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर जो कि कलर के लिए इस्तेमाल होती है, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला और हाफ़ टीस्पून ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सभी मसाले इसमें यकजान हो जाएं और सभी एक साथ कुक हो जाएं। इसे अच्छे से हम मिक्स करते रहेंगे और इसकी हम भुनाई जो है 5 से 6 मिनट तक अच्छे से करेंगे। अब इस पॉइंट में हम इसमें योगर्ट ऐड करने वाले हैं। योगर्ट जो है पहले आपने अच्छे से उसको फेंट लेना है, उसके बाद इसमें 3 to 4 टेबलस्पून हम योगर्ट ऐड कर देंगे और फिर से इसकी अच्छे से हम भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर मसाला जो है वो बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। अब हमने पाए जो उसमें से यखनी में से अलग किए थे, तो सबसे पहले पाए हम इसमें ऐड कर देंगे और इस मसाले के साथ 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। अब इसके बाद जो यखनी हमने पायों में से अलग कर ली थी वो हम सारे ही इसमें ऐड कर देंगे। एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और जैसे ही इसमें बॉयल आने लगे इसको हम कवर कर देंगे और इसे हम 5 से 10 मिनट तक हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर रेडी करेंगे। पाए यहाँ रेडी हो चुके हैं। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ेदार हमारे पाए रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर आप इसकी ग्रेवी को थिक भी कर सकते हैं और जिस तरह से ये दिख रही है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसे खमीरी रोटी के साथ खाया जाए, बहुत ज़बरदस्त ये रेडी होते हैं। आप इस तरह से पाए ईद पर बना सकते हैं। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, तो आप इन पायों का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आज की मटन पाया रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और रेसिपी को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मटन पाए को हमने प्लेट आउट कर लिया है। इसके बाद इस पर हम गरम मसाला छिड़क देंगे। आप चाहें तो धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस पर धनिया नहीं जाता। इसमें कसूरी मेथी को ऐड किया जाता है और ये गरम मसाले के साथ सर्व किया जाता है। तो बस इस रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।